चलिए नीला जी, तभी सीबीआई चीफ गजानन ठाकरे बोला, वैसे भी कर्नल सैमी से मुलाकात के बाद हमने आपको कोर्ट में ले जाना था। अब तो आप कर्नल सैमी को कोहिनूर से संबंधित तमाम साजिश का सूत्रधार कहकर खुद को बचा सकती थी, अपनी जमानत तक करवा सकती थी। पर अब तो आपने सारा खेल अपने ही हाथों में से ख़त्म कर दिया। इतने चश्मदीद गवाहों के सामने कर्नल सैमी की हत्यारन नीला डार्लिंग से मेरा ख्याल है जस्टिस प्राणनाथ नारंग कोई रियायत ना बरत पाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आपको खड़े पैर फांसी ही सुना दी जाए। मैंने खामोशी से सिर झुका लिया। वाकई मुझसे अपराध हुआ था। जोश में मैंने होश खोया था और मैं इस सज़ा की हकदार भी थी। मैंने उसी पल एक दृढ़ संकल्प के साथ खुद को फांसी के लिए तैयार कर लिया। एक्सक्यूज़ मी सर, तभी लैला अपनी मध्यमा उंगली का एक पोर दिखाती निवेदन भरे अंदाज में बोली, मैं ज़रा 5 मिनट के लिए से बात कर लूँ? जो बात करनी है यही कीजिए ना, चीफ सर स्वर में बोले। बात सरेआम करनी होती तो मैं आपसे इजाज़त क्यों मांगती सर? लैला संजीदगी से मुस्कुराई। दो लड़कियों में ऐसी बहुत सी प्राइवेट बातें होती हैं जो वो सरेआम नहीं कर सकती। चीफ ठाकरे ने चेहरा चीफ खुराना की तरफ उठाया। दे दीजिए ना इजाज़त, दोनों गहरी दोस्त हैं, होगी कोई पर्सनल बात? चीफ खुराना भी संजीदा स्वर में बोले। ओके। चीफ गजानन ठाकरे ने हामी में सिर हिलाया। फिर हम दोनों को एक निजी कमरे में जाने का रास्ता दिखाया जाए, बट रिमेंबर ओनली 5 मिनट्स, चेतावनी के रूप में पूरा पंजा दिखाता गजानन ठाकरे बोला। राइट सर। लैला चहकी और मेरी बाँह जबरदस्त थामती उस कमरे में घुस गई। मैं उसके पीछे पीछे घिसटती कमरे में पहुंची कि लैला ने तेज़ी से दरवाज़ा भीतर से चिटकनी लगाकर बंद कर लिया। फिर उसने सरगोशी की, नीला कपड़े उतारो। क्या? मैं चौंकी। मैंने बोला है ना, कपड़े उतारो। इसी के साथ ही लैला तत्काल ही अपनी काली स्कर्ट और लाल टॉप उतारने लगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरी आंखें भीग गई। मुझे लैला का मतलब समझ आ रहा था, मंतव्य समझ आ चुका था। शी! लैला ने मुंह पर उंगली रखते मुझे चुप कराया। ये समय भावुकता में जाया करने का नहीं है। मैं तुझे अपनी जगह बलि नहीं देने दूंगी। मैं बोली। तुम कपड़े उतारा मत बोलो। तुमने अभी कर्नल सैमी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, उस अंग्रेजी सांड की प्लानिंग पकड़नी है। तुम जेल में चली गई तो ना कोहिनूर मिलेगा, ना ही मेरे हिंदुस्तान की, मेरी ठुड्डी पुचकारती वो बोली, ना ही मेरे हिंदुस्तान की ये हूर रहेगी। नहीं, कुछ भी हो, मैं अपना जगह तुम्हें बलि नहीं देने दूंगी, तुम्हें कुर्बान नहीं होने दूंगी। पर मेरे शब्दों को अनसुने ही लैला ने अपनी स्कर्ट की पिछली जेब से एक फेस मास्क निकाला और मेरे चेहरे पर लगाने खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू उतर आए। मैं समझ गई थी कि वो घर से ही 2 मास्क लेकर आई थी, एक लैला के चेहरे वाला, एक नीला के चेहरे वाला। नीला, दरअसल तुझे लॉकअप से फरार कराने की बाकायदा कानून की जद में रहकर मेरी और चीफ की यही योजना थी। अब तुम लैला बनकर यहाँ से निकलो और मैं नीला बनकर तुम्हारे हिस्से की सज़ा भुगतूंगी। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई व्यवधान आया है तो सिर्फ इतना कि तुम्हारे हाथों कर्नल सैमी की हत्या हो गई, वरना तो पहला मौका मिलते ही मैंने लॉकअप में तुम्हारी जगह ले ही लेनी थी। मैं कानून की नज़र में नीला बनकर कैद रहूँगी और तुम लैला बनकर अपने दुश्मनों से बदला लोगी, उनकी साजिशों का भांडा फोड़ करोगी। वो तो ठीक है, पर मैं अपनी लैला की कुर्बानी नहीं दूंगी। नीला, लैला मेरे कपड़े उतारती सख्ती से बोली। हम जो कर रहे हैं वैसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमने एक दूसरे के लिए जान की बाजी पहले भी लगाई है और इस बार भी कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। अगले पल उसने मेरी भरी पतलून और हल्की भुरवी शर्ट उतार दी। फिर चेहरे पर उसने लैला का मास्क पहले ही चढ़ा दिया था। मैं भी समझ गई कि उससे बहस बेकार है, अतः फिर मैंने उसके कपड़े पहन लिए और उसका मास्क पहन लिया। अब मैं लैला थी। फिर उसने मेरे कपड़े पहने और मैंने उसके चेहरे पर नीला डार्लिंग वाला मास्क चढ़ा दिया। अब वो नीला थी। लैला, तभी मैं भर्राए स्वर में बोले, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। लैला हंसी। कौन कब वक्त लैला को मार सकता है? सच। मैं सोच में पड़ गई। बता तो। हट, तू सोचेगी तो सब जान जाएगी। लैला हंसी। उसकी बातों में रहस्य था कि कोई उसे मार नहीं सकता था, वो भी श्योर थी। और फिर मैं वाकई और सोच में पड़ गई। गुड। अगले मिनट ही मेरी चुटकी बजी। ऐसे तो ना तुझे सजा होगी और ना मुझे। फिर मैं हंसी। और वो सांड कभी भी ना जान पाएगा कि उसकी नीला गाय खुली छुट्टी घूम रही है। वो तो हर पल यही सोचेगा कि उसकी साजिश के तहत नीला डार्लिंग सचमुच फांसी ही चढ़ने जा रही है। राइट। अब देखती हूँ कैसे बचता है बॉन्ड अपनी इस बॉन्डनी से, मैं चहकी। फिर हम दोनों हंसती कक्ष से बाहर निकली तो सबके चेहरे लटक गए, सिवाय चीफ खुराना के, जो सिगार सुलगाने के उपक्रम में मंद मंद कुटिल मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहे थे और अपनी मुस्कान छुपा भी रहे थे।